ज़ीशान साहब, ये जो नई हुकूमत है उसके कंधों पे यकीनी तौर पे जो मईशत को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त समत में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। तो तमाम जो सियासी जमातें एक मुस्बत सोच के साथ मईशत को सामने रख कर यकीनी तौर पर अपना मंशूर बना रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी हालिया जो भी इक़दाम लिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें जो ये IMF का जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हमारा ये हो गया है, इससे न सिर्फ एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो वापस आ रहे हैं। जैसे आपने खुद अपने इब्तिदाइया में बताया कि फिच ने भी जो है पाकिस्तान की रेटिंग को जो है एक इम्प्रूव कर दिया, एक अदद और इम्प्रूव हो गई है, और उसका इम्पैक्ट आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने भी फौरन लिया। और जब ये इसकी जो IMF के साथ एग्रीमेंट की खबर आई थी तो उसने जो आपकी फॉरेन करेंसी मार्केट है उसने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया था। तकरीबन 11-12 रुपए एक दिन में डॉलर कम हो गया था। उसके बाद कुछ जरूर बढ़ा, लेकिन आज आप देखिए कि जब ये खबर आई कि जो है सऊदी अरब ने 2 अरब रुपए जो 2 अरब डॉलर दे दिए हैं, उसके बाद एकदम से जो है न सिर्फ स्टॉक मार्केट ने जो कुछ दिनों से वैसे ही बहुत पॉजिटिव चल रही थी, आज उसको मजीद पॉजिटिव इम्पैक्ट उसमें नजर आया, बल्कि रुपए भी जो है तो तकरीबन 1.5 रुपए के करीब जो है रुपए की वैल्यू इन रेफरेंस टू डॉलर जो है वो मजबूत हो गई। तो ये ओवरऑल जो है ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, और यही वो चीजें हैं जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है सेंटिमेंट्स पे, और जब नेगेटिव सेंटिमेंट थे तो आपने देखा कि मुस्तकिल स्टॉक मार्केट भी नेगेटिवली जा रही थी और लोगों ने जो है वो डॉलर को जो है अपने पास खरीद कर स्टोर करना शुरू कर दिया था। और अब लोगों को ये नजर आ रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में अब ये डॉलर्स आ रहे हैं, IMF का इंशाल्लाह कल 1.2 बिलियन की जो ट्रेंच है वो भी मंजूर होगी, वो भी पाकिस्तान के पास आ जाएगी। ये पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं इसमें मुस्तहकम हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ जो लोग डॉलर्स को रख रहे थे अब वो किसी हद तक डॉलर्स को बेचना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो मार्केट में डॉलर्स की अब अवेलेबिलिटी किसी हद तक नजर आ रही है। और एट द सेम टाइम जो है आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपकी जो इकोनॉमी जो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार थी, मैं समझता हूँ कि उसमें इम्पेटस मिलेगा और यकीनन आपकी इकोनॉमी जो है दोबारा से अपने पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने में इसमें मदद मिलेगी। साथ ही आप ये देखिए कि जो डॉलर की वैल्यू नीचे होगी और रुपए रुपए जो अपनी कदर मजबूत जब करता है, तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो तकरीबन इस साल जो था, पिछला साल जो खत्म हुआ, 55 बिलियन डॉलर का था, जिसका मेजर पोर्शन जो है वो ऑयल का इम्पोर्ट है। तो अगर रुपए की वैल्यू स्ट्रांग होती है और उसी तरीके से जो है आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जो है कमोडिटीज की जैसे कीमतें कम हो रही हैं, तो ये अगले आने वाले 2 से 3 महीने में इन्फ्लेशन को कम करने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि ये इलेक्शन का साल है, तो क्या गवर्नमेंट की इस वक्त तरजीह क्या होगी और आने वाली गवर्नमेंट की क्या तरजीह होगी। तो अभी आपने चंद दिन पहले देखा कि IMF के बोर्ड ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया और सबको सेंसिटाइज किया। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज है और इसी को डेवलप और इसी को बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि जब हम इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस चीज को आगे लेके जाए, तो इससे पाकिस्तान का फायदा होगा और यही इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। अच्छा ज़ीशान साहब, ये जो IMF टीम तमाम सियासी जमातों से अलहदा मिली है, यानी वो ये जान चाहते हैं कि जो मईशत है उस पर सब लोग एक पेज पर हो, सबका इत्तेफाक हो, तो इत्तेफाक होता आपको नज़र आता है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जो हुकूमत जाती है और आने वाली हुकूमत जब आती है तो वो शुरू के तो कुछ साल यही कहती रहती है कि पुराने वालों के इतने मसले थे, पुराने वाले जिम्मेदारियां हम पे डाल के चले गए हैं, उनकी गलतियों को सुधारने में हमें इतना टाइम लग गया, इतने साल लग गए हैं, यानी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा हो। तो दूसरी बात है, हुकूमत अपने जो अखराजात है उसको कंट्रोल करने पर अक्सर तवज्जो नहीं देती है। हालांकि जो अवाम है, जो अशिया खुरोनोश कह लें, अशिया ज़रूरिया, उनके ऊपर बाकायदा टैक्स लगते चले जाते हैं, अवाम मुश्किल में पड़ती चली जाती है, लेकिन ये जो हुकूमत के अखराजात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। जैसे कि आगे बताया जा रहा है, तज्जिए किए जा रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए कि शायद मखलूत हुकूमत बनती दिखाई देती, किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं जाएगी, तो जितनी मखलूत हुकूमत होगी ज़ाहिर बात है बड़ी काबीना होगी, उतने मुशीर होंगे और ज़ाहिर बात है अखराजात भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो हमारी जो अभी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये रिकॉर्ड सबसे बड़ी गवर्नमेंट की इसमें मिनिस्टर्स और हमारी तादाद है। आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि जब तक हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तब तक जो है हम आगे कोई भी चीज कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम किसी एजेंसी से हम कोई कमिटमेंट करते हैं कि हम टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देंगे और टैक्स
तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर पड़ता है। अलबत्ता जो टैक्स रेवेन्यू है वो खर्च अगर अपना कम कर दे गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट की साइज को कम होना बहुत जरूरी है। दुनिया में कहीं इतनी बड़ी गवर्नमेंट की साइज नहीं होती जितनी सब कॉन्टिनेंट्स में या पाकिस्तान में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि गवर्नमेंट के साइज को कम होना चाहिए, हमारे खर्चे को कम होना चाहिए, क्योंकि अगर खर्चा कम होगा तो टैक्स के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर भी कम प्रेशर पड़ेगा। और जो आपने बात जैसे फरमाया आपने कि IMF को, और IMF जो है ऑन बोर्ड ले रहा है, तो ये इस वक्त IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर उसने जो है जैसे IMF ने सब से बात की, और जो हमारे डोनर्स भी हैं इस वक्त वो भी ये चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसका एक पेज पे टू द एक्सटेंट ऑफ जो भी कंडीशंस IMF ने रखी हैं उसको ऊपर सेम पेज पे होना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना तसलसल नहीं रहेगा और ये आके केओस हो जाएगा। इस वक्त जो अच्छी बात है, तमाम गवर्नमेंट के जिन भी पॉलिटिकल पार्टी से IMF ने मुलाकात की है, सब ने न सिर्फ इस एग्रीमेंट को या इन जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के बेनिफिट के लिए हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले जो टाइम है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।